तो ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के 1083 दिन की क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले आप ही तक पहुँचे नोटिफिकेशन के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश बहुत ईजिली देखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई जो वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, कि यहाँ पर पहले सबसे जरूरी है तो कि अल्फ़ाबेट के बारे में आप क्या जानते हैं या नहीं। जैसे ए से जेड तक, ए बी सी डी जेड तक, है ना, इसे एक नाम दिया गया जिसका नाम अल्फ़ाबेट है। इसके दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट जो है तो इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट, दूसरा पार्ट को दोस्तों बोलते हैं वोवेल, ठीक है, वोवेल बोलते हैं। वोवेल की संख्या क्या है वो मैं बताऊंगा इस स्लाइड के बाद। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है इसका मूल रूप से जो है जैसे पढ़े जाते हैं या कह सकते हैं जो ए बी सी डी जेड तक पढ़ते हैं, वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ना आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आने वाली। देखिए ए बी सी डी तो ये गांव के लोग भी पढ़ ले रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी पढ़ ले रहा है, ठीक है, जिनको सिखा दिया जाता है, छोटे से बच्चे को भी सिखा दिया जाता है। और वो बोलते हैं ताउम्र ए बी सी डी पूछ लीजिए उनसे, कभी भी वो पढ़े भले भी ना हो, स्कूल नहीं गए होंगे या जानते होंगे, अच्छे लोग जानते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी ABCD जानते हैं। लेकिन ABCD जान लेने मात्र से ही अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे। इसके लिए भी बहुत सारे चीज़ को सीखना होगा। सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स देखिए सिलेबल्स के रूप में जानते हैं लोग, कुछ कॉमन वर्ड्स के रूप में जानते हैं, और कुछ मतलब कई तरह से जो है समझते हैं बोलने का तरीका। तो देखिए जो A से Z तक है वो तो आप पढ़ते हैं, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो वर्ड मीनिंग आता है तब खेल यही ABCD बिगाड़ने लगता है। जी हाँ, तो इस ABCD को जो A से Z तक है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे जैसे इसको अगर पढ़ लेंगे ना, इसी पे डिपेंड रहने की वजह से आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं। ABCD आप पढ़ना छोड़ दीजिए दोस्तों, A से Z तक को बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे अगर इंग्लिश पढ़ना है तो मैं बताता हूँ तो कैसे बोलना है। जी हाँ, बी को बोलना है ब, बी को ब बोलना है, सी को बोलना है क, सी को बोलना है स। अब इसे जो है यानी कि इसे डी नहीं बोलिए, इसे ड बोलिए, इसे द बोलिए, इसे ज बोलिए, इसे जो है तो एफ नहीं, इसे फ बोलिए, इसे जो है तो इसे जो ये लिखा हुआ है इसको ग और ज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको ह बोलेंगे ना। ऐसे ही याद रखना है। दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ज, इसको बोलेंगे क, इसको बोलेंगे ल, इसको बोलेंगे म, है ना, म दिखेंगे यही, ठीक है, दिखेगा यही आपको, हमको वर्ड मीनिंग में दिखेगा ही। जैसे अगर लिख देते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं तो मान लीजिए ये जो लिखा हुआ म लिखा हुआ, मैं मान के चलो मैं म में ए जुड़ गया और ना तो मैन हो गया, है ना, मैन। ऐसे याद करना सीखिए। जी हाँ, सो ये देखिए जो ये लिखा हुआ है इसको न और ण बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प, ठीक है। क्यू को दोस्तों क्यू बोलते हैं आर, अभी ये जो है आर है ना, एक्चुअल में तो सिंगल ABCD में आर ही है, लेकिन चूंकि पढ़ना है तो इसको बस आर नहीं र पढ़ेंगे, इसको ड़ पढ़ेंगे, ये जो है तो इसको स और ज पढ़ेंगे। ये जो है सबसे ज़्यादा बोला इसी का जा रहा है, तो दोस्तों इसको ट त च श पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये जो है तो इसको व पढ़ेंगे, व पढ़ेंगे, और इसको जो है इसको दोस्तों ये वाले को व पढ़ेंगे, व, है ना, व। नेक्स्ट जो है देखिए ये जो है इसको दोस्तों एक्स पढ़ेंगे, और इसको है वाई पढ़ेंगे, ये वाले को जेड और झ पढ़ेंगे। अब देखिए जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए तब स पढ़ेंगे इसको, है ना। अब या CH हो, CK हो, क्यू हो, QE हो, तब इन सबको जो है इसको क पढ़ेंगे। जी हाँ, अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों A से Z तक अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ना आता है तो इसको आप पढ़ना भूल जाइए। ABCD पढ़ने के लिए ABCD की जरूरत नहीं होता है, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा, तभी आप इंग्लिश के वर्ड पढ़ पाएंगे। जी हाँ, चलिए एग्जाम्पल्स देते हैं। बी से शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ बी, अगर आप बी पढ़ते हैं, अगर आप इसे बी पढ़ेंगे, ठीक है, बी पढ़ेंगे, तब फिर बॉय का स्पेलिंग पढ़ते समय आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ओ क्यों पढ़ रहे हैं, ब क्यों पढ़ रहे हैं, बी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे क्यों पढ़ रहे बॉय, क्योंकि ब में ओ है। तब कहेंगे तो ये ई की मात्रा कहाँ गया, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं। अगर सी की बात करते हैं, सी लिखते हैं, सी का मतलब होता है
आप ऐसे लीजिए स प्लस बड़ी, है ना, स प्लस बड़ी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे रहता तो CAR क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं कार, कार, यानी कि सी को क पढ़ रहे हैं, स कहाँ पढ़े, यहाँ तो सीधा सीधी। और आकार की मात्रा तो एक वजह से आया ना, तो ई अगर की भी पढ़ते हैं तो ई कार की मात्रा कहाँ चला गया, इसका ई की मात्रा कहाँ चला गया, ऐसा है ना। अगर डी पढ़ते हैं तो डी तो इस तरह से पढ़ते हैं, डी यानी कि ड प्लस ड और ई, ड और बड़ी, तो ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते मान लीजिए DOG डॉग, है ना, क्या करते हैं डॉग, तो ड में ओ कहाँ से आ गया, तो कहेंगे कि भाई ड में ओ की वजह से आया है, तो भाई ये ड के बाद जो ई है वो कहाँ चला गया, डी। तो बस ऐसे नहीं पढ़िए, डी को डी नहीं पढ़िए, यानी कहने का मेरा वही मतलब है कि A to Z जो है जैसा पढ़ते हैं, तो जब वर्ड मीनिंग पढ़ें, कोई भी मीनिंग पढ़ें, कोई भी तो कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ें, तो आप वर्ड मीनिंग पढ़ते समय ABCD को एकदम भूल जाइए कि क्या आप आपने उच्चारण किया, क्या आपने कैसे उसका पढ़ना है। आपको जो मैंने दिखाया बस वैसा पढ़ना सीखिए दोस्तों। साथ ही आप ये देखिए कि वॉवेल्स कैसे पढ़े जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कॉन्सेंट, अब A, E, I, O और U को कैसे पढ़ना है, कितने तरह से पढ़ना है, इसको देखिए। तो दोस्तों वॉवेल संख्या बस मात्र है, कहने को मात्र 5 है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो यही बिगाड़ देता है। जी दोस्तों ये क्या लिखा हुआ A, कोई बात नहीं, अल्फ़ाबेट में जो है A ही पढ़ेंगे, लेकिन अब ये वर्ड मीनिंग के अंदर आ गया, यहाँ एक वर्ड मीनिंग के अंदर आ गया A, यहाँ वर्ड मीनिंग के अंदर आ गया, और यहाँ भी वर्ड मीनिंग के अंदर ही आया, तब क्या A ही पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब क्या A ही पढ़ेंगे, क्या यहाँ भी ये पढ़ेंगे, क्या यहाँ भी पढ़ेंगे, क्या यहाँ भी ये पढ़ेंगे। जी नहीं दोस्तों, सब जगह ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक जगह ए तो ए बोल रहे हैं, तो एक जगह तो ए लिखा हुआ है ही, यानी सिर्फ यहाँ ए पढ़ना है, यानी कि एक बार ए पढ़ना है, एक ए आएगा। जैसे अगर यहाँ पढ़ रहे हैं मेडल, मेडल ड में आ हो गया है, ड में आ घुस गया, मॉल, मॉल में ए आ घुस गया, है ना, मॉल मन से सही होता, आ में ये चला जाता है मॉल। अगर बात करते हैं मेड में ए घुस गया है, तो ए है ऊपर में। अब यहाँ पर जो है मैन में ए घुस गया है, तो ए अलग उच्चारण हो रहा है, अलग, है ना, अलग मैन। उसी तरह देखिए ई को दोस्तों, ई को तो ई पढ़ते ही हैं, तो ई तो चाहे ये ई पढ़ लीजिए, ई चाहे बड़ी छोटी पढ़ लीजिए, ई चाहे बड़ी, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं, कौन सा पढ़ना चाहेंगे। चलिए उच्चारण में तो दोनों समझ में आ रहा है कि एक ही जैसे उच्चारण हो रहा है, ई है। तो अगर मान लीजिए कि आ और ए आ जाए, तब क्या करेंगे, इसलिए आपको ई मतलब पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह यही पढ़ दीजिए। अब यहाँ पढ़ लीजिए मार्वल, आप जानते हैं ना, मार्वल आपने हॉलीवुड की फिल्म भी देखी होगी, स्पाइडरमैन हो, चाहे कैप्टन अमेरिका हो, चाहे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हल्क है, जो भी है, तो मार्वल जो फिल्म आता है तो लिखते हैं मार्वल, लिखते हैं मार्वल्स। तो ये मार्वल तो नहीं पढ़ते हैं, पीन नहीं पढ़ते हैं, PEN पीन पढ़ेंगे क्या, है ना। और PEA पी, तो यहाँ पर पी लगेगा कि पी, तो सी पढ़े, PC पढ़ेंगे क्या, PC ऐसा पढ़ते हैं क्या दोस्तों, ऐसा कभी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ई हो गया उच्चारण जो बड़ी के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर पीस पढ़ेंगे, सी के बाद पीस, देखिए यहाँ पेन पढ़ेंगे, यानी कि ए आ गया यहाँ पर। मार्बल में ई जो है आ के रूप में, मार्बल, मार्वेल नहीं पढ़ते हैं, मार्बल क्या पढ़ेंगे, मार्बल, मार्वेल नहीं। अब आई की बात करते हैं, तो आई पढ़ेंगे, एक जगह है आई, यानी कि 5 है ना, आई 5 में एक जगह आई पढ़ेंगे, लेकिन सभी जगह नहीं। अब सभी जगह पढ़ लीजिए, तो साइकिल, पाइन, टाइन, ऐसे टायर, एक ही जगह सब शुद्ध सही हो रहा है, टायर, यहाँ वाले में टायर सही हो रहा है। बाकी देखिए सार्कल तो नहीं होता, सर्कल होता है, तो अ या उच्चारण हुआ सर्कल। पीन होता है, चाहे छोटी कर लीजिए बड़ी कर लीजिए, टीन होता है, चाहे छोटी कर लीजिए बड़ी कर लीजिए। लिखने में, बोलने में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि छोटी लिखेंगे बड़ी। ओ देखिए, ओ जो है वो एक जगह वो है, यानी ओ को एक जगह कम से कम तो पढ़ेंगे ना। तो SOME क्या पढ़ दिए, सोम पढ़िए, सोम नहीं, एबोट, प्रोबे या टोन, आपको सिर्फ एक लग रहा होगा, टोन यहाँ पर सही है, टोन बस यहाँ सही है। बाकी SOME सम, ओ को आ पढ़ रहे हैं सम, है ना। ए बाउट, ओ को आ पढ़ रहे हैं बाउट,
प्रूव यानी ऊ को यहाँ पर ओ को ऊपर ने प्रूव करने का मतलब है कि भाई एक जगह पढ़ रहे लेकिन इसके अलावा भी और जगह अलग अलग पढ़ रहे। अगर बात करते हैं यू की तो यू को यू ऊ नहीं यू पढ़ते हैं ना, यू ना कि ऊ। अब देखिए बी यू टी क्या पढ़ेंगे, बूट ब्यूट, पी टू प्यूट या एम यू टी म्यूट। तो आपको लगेगा कि म्यूट सही है तो यानी यू यहाँ सही आ गया। ब्यूटी बूट नहीं, प्यूटी पूट, हाँ पूट हो सकता है तो यहाँ पूट हो जाएगा। अब देखिए ब्यूटी बट यानी कि अ हो गया बट। तो दोस्तों अ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह डबल ओ के एक वॉवल के साथ ये भी ले लिए। जैसे क्या क्या होता है, डबल ओ से अ आ उ ओ और वो होता है, ये बंगाली लोग बोल देते हैं वो, इसीलिए यहाँ पर ले लिया गया। जैसे फ्लड फ्लड फ्लूड फ्लूड फ्लूड, ऐसे जनरली तो यही लेते हैं। फ्लूड फ्लूड होता है क्या, फ्लूर नहीं होता है, रूम होता है। तो रूम होता है यानी कि यहाँ पर एक ये है, एक उच्चारण तो हो गया। लेकिन फ्लड फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ रहे हैं। फ्लोर फ्लोर इसी में वो आ जाता है फ्लोर, ऐसे ही पढ़ना होता है। अब तो समझ गए होंगे ना कि ए ई आई ओ यू। जी हाँ दोस्तों, ए ठीक है, ए ई आई आई यहाँ पर आई, और ये देखिए ओ और यू यहाँ पर एक और यू। कम से कम ये तो 5 है ना, डबल ओ भी ले लीजिए। डबल ओ से जो है सिंगल सिंगल एक एक उच्चारण जो लिखा हुआ वो आएगा। लेकिन इसके अलावा भी है जो कि आपको समझना होगा कि भाई इसके अलावा क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए, जैसे देखिए लिखते हैं एयर, ठीक, एयर, या लिखते हैं एग, छोटा छोटा वर्ड ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। या लिखते हैं आइस, या लिखते हैं आउल। यहाँ आउल में आ हो गया, समझिए कि कहाँ। या लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं ना, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो देखिए यू को अब यहाँ पर क्या बोला गया, यू को यहाँ पर पढ़ा गया आ, यहाँ पर पढ़ा गया आ, यहाँ पर पढ़ा गया आई, यहाँ पर पढ़ा गया ए, यहाँ पर पढ़ा गया ए। अब इसका ले लीजिए हैं, जैसे जू, तो यहाँ पर पढ़ा गया वो, तो ज़्यादातर वही आता है। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, ऐसे ही पढ़ना है। अब देखिए टेक्स्ट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और रोज़ बदल कर आ रहा है, इसी पे तो प्रैक्टिस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस कैसे हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। जैसे देखिए टी एन को सन बोलते हैं, जिसे बन गया वर्ड नेशन में, आप हेल्प मिलेगा पढ़ने में। टी एल को सेल बोलते हैं, इसमें इसेंशियल में आपको हेल्प मिलेगा। ई एन को एन बोलते हैं, जिसके सेन मेनटेन, या यहाँ भी देखिए सेन है, हेल्प मिलेगा। कन है तो यहाँ देखिए कंज्यूमर पढ़ने में हेल्प मिलेगा। चर है तो यहाँ नेचर पढ़ने में मिलेगा हेल्प। कंप्यूटर पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या चुअल है तो फैक्चुअल पढ़ने में हेल्प मिलेगा। आर है तो पावर पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या प्रो है तो प्रोविज़न पढ़ने में हेल्प मिलेगा। टेंट है तो इम्पोर्टेंट पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या जन है तो इंटरमिशन पढ़ने में हेल्प मिलेगा। अल है तो नेशनल पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या लॉजी है तो इकोलॉजी पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ई एल है तो रेडियल पढ़ने में हेल्प मिलेगा। टिव है तो एक्टिव पढ़ने में हेल्प मिलेगा। सिव है तो कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ने में हेल्प मिलेगा। कम भी है, प्री भी, एन भी है। उसके बाद देखिए ईज है तो सिटीज पढ़ने में हेल्प मिलेगा। एंस है तो इम्पॉर्टेंस पढ़ने में हेल्प मिल जाएगा इससे। सिया है तो इनिशिएटेड पढ़ने में हेल्प मिलेगा। एंस है तो प्रेजेंस पढ़ने में हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद टेड है तो कलेक्टेड पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या एन है तो मेन पढ़ने में, रेन पढ़ने में हेल्प मिलेगा। या कह सकते हैं एज है तो लिंकेज पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ईस्ट है तो वेस्ट, रेस्ट पढ़ने में हेल्प मिलेगा। दूसरे तरफ देखिए ओ है, ओ डब्ल्यू को तो लो पढ़ने में, या आओ रहेगा तो आओ नाव पढ़ने में हेल्प मिलेगा। श्योर है तो एश्योर पढ़ने में हेल्प मिलेगा। अगर ए है तो डे, पे, मे, से पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ट्री है तो कंट्रीब्यूटेड पढ़ने में मिलेगा। इसके अलावा और भी है। 8 है तो मैट, रैट, कैट। कहने का मतलब है दोस्तों कि बारी बारी से जितने सारे ये पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं, इन पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू कुछ ना कुछ वर्ड्स तो पढ़े जा रहे हैं। मिक्सअप करके आप इसे याद कर लीजिए। जैसे जैसे याद करेंगे तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, फिर भी आप अंग्रेजी पढ़ना आपको आ जाएगा, ये गारंटी है।
तो ये 64 कम से कम 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये 64 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब हो कि वर्ड इंग्लिश वर्ड, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड के पार्ट हैं, है ना। इसके यानी इन पार्टों के थ्रू जो है इंग्लिश का वर्ड बन सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर लिखते समय आपको इंग्लिश के वर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो वो भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये है वर्ड्स, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकते हैं ये पार्ट्स कॉमन वर्ड है, ठीक है, कॉमन पार्ट है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इसको अब चलिए इन्हीं पार्ट्स के थ्रू या आप दूसरे तरह से पढ़ना भी सीख सकते हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि भाई सन को याद रखिए, एस को याद रखिए, प्रो को याद रखिए, है ना, याद रखिए, सर्कल वाला देखिए, आर को याद रखिए, एंड को याद रखिए, ए को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ली को याद रखिए, ईएल को याद रखिए। तो क्या मैंने क्या गलत कहा क्या? यहाँ फ को याद रखिए, फ, है ना। तो दोस्तों देखिए सन वापस आया, प्रोसेस वापस आया, रिपीटेड होते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं और किसी बड़ी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पढ़ लेना सीखना है, फ्लो में तेज़ी से अगर पढ़ना सीखना है, चाहे आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हो तब भी ये गारंटी है कि हमारे इन बताए गए प्रोसेस से जो तरीके हैं उसको अपना कर आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना। हर चीज़ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी दोस्तों आप अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे और आज जिससे कि बहुत काम निकलने वाला इंग्लिश पढ़कर। जी हाँ, इंग्लिश पढ़कर बहुत काम निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए द, है ना, द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, प्रोसेस फॉर 1422। आप ऐसा कर सकते हैं 1420 या हिंदी में बोल सकते 1422, लेकिन इंग्लिश वर्ड पढ़ जाए सेंटेंस पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना है 1422 या 1422। सर्कल, बेज, एक के बाद ई है तो बेज पढ़ेंगे। ऑफिसर, रिक्रूटमेंट इन स्टेट, एक के बाद ई है स्टेट। बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एंड टुडे ऑन 7th November, November 2022 interested candidates, एक के बाद ये candidates can apply through the official websites sbi.coin। ऐसे शॉर्ट में मैंने यहाँ डॉट नहीं दिया ताकि नहीं तो ब्लू हो जाता है ये, इसलिए sbi.coin थ्रू, है ना। द देखिए एक पार्ट है, टीवी भी तो पार्ट है, तो एक्टिव लिंक बाय पेइंग, पे ए वाई को ए बोलते, पी लगा पे और उसके साथ आई जुड़ गया, तो पेइंग ए फी ऑफ ₹750 रुपीज़, है ना, ऐसे बोलते हैं 750 रुपीज़, ₹75 750। द करेंटली, रेंट हो गया करेंट, और ये देखिए करेंटली ऑन गोइंग एप्लीकेशंस प्रोसेस फॉर रिक्रूट यहाँ तक मेंट टू द पोस्ट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO in various circles by States Bank of India is going to end today 7th November 2022. Interested candidate who have not applied yet can submit their application through the link activated in the career section है यहाँ ऑन अलग है, on the official EL के साथ CL वेबसाइट ऑफ द बैंक sbi.coin और द एप्लीकेशन पेज, के बाद ये ऐसे में JE को एज बोलते हैं, तो P लगा पेज हो गया फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक। तो दोस्तों गिवन बिलो आगे है। तो दोस्तों ये ऐसे ही पढ़ना सीखना है तो रोज़ हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से आप इस वीडियो को जो है पीछे कर लीजिए और अपने 2 फिंगर से छोटा बड़ा करके इसे और देख सकते हैं।
मोबाइल को हॉरिजॉन्टल वे में रखना होगा, ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल वे में। दूसरी बात, अब देखिए इन वर्ड्स को पढ़िए हमारे साथ धीरे धीरे। बेसिक रूप से आपने टेक्स्ट देखा कैसे पढ़ना है, वर्ड्स देखिए कैसे पढ़ना है, समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। दिक्कत है तो वो आप बड़ा करके देख सकते हैं, इसको आप इनलार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मिनी कैब एक ये चलेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा है प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है, प्रीफिक्स पार्ट, कोई भी वर्ड जो है प्रीफिक्स सफिक्स से बनते हैं, तो मिनी कैब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिनी कैम, मिनी कैम ये अलग है। मिनी कैम, मिनी तो एक जैसे आ रहे हैं ना, मिनी देखिए अब ये मिनी कार, देखिए मिनी कार अलग कर दे रहे हैं, मिनिक्स 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 है ना। यहाँ देखिए मिनी कॉम, मिनी कॉम। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, मिनिमल, मिनिमल, मीनर्स, मीनर्स। नेक्स्ट देखें मीनियर, मीनियर्स, मीनियर्स, मीनियर्स के बाद है मिनीएस्ट, मिनीएस्ट, मिनीएस्ट के बाद है मिनी गन, मिनी गन, मिनी गन के बाद है दोस्तों मिनी किन, मिनी किन। और ये है दोस्तों मिनी लैब, देखिए बोलते हैं ना मिनी लैब। तो नेक्स्ट देखिए ये इस तरह से मिनी मैक्स, मिनी मैक्स, मिनी मैक्स। और उसके बाद है मिनिमम, मिनिमम प्राइस कितना है भाई, बोलते हैं ना मिनिमम, ये मिनिमम है। मिनिमस, मिनिमस, देखिए मिनी आ रहा है प्रीफिक्स जैसे, तो क्या मीनिंग्स, मीनिंग्स एक साथ पढ़ेंगे, मीनिंग्स, मीनिंग्स। फिर मीनियंस, मीनियंस, मीनियंस के बाद है मिनिस्की, मिनिस्की के बाद है मिनी सब, मिनी सब के बाद नेक्स्ट जो है मिनीटेल, मिनीटेल। नेक्स्ट देखिए मिनियम्स, मिनियम्स। नेक्स्ट है मिनी वैन, मिनी वैन्स। और है मिनी वर, मिनी वर। नेक्स्ट है मिनी वेट, मिनी वेट के बाद है मिनीज, मिनीज। नेक्स्ट है मिनिक्स, मिनिक, मिनिक के बाद है इधर से देखेंगे मिनिक्स के बाद मिनीज, मिनीज, ठीक है, मिनीज। मिनीज के बाद है मिनॉक, मिनॉक, मिनोज, ठीक है, मिनोएंस। फिर देखिए मिनोरका, मिनोरका, मिनॉर्ड, मिनॉर्ड के बाद है मिनॉर्ली, मिनॉर्ली और मिनॉट्स। नेक्स्ट है मिन्स्कीन, मिन्स्कीन। नेक्स्ट देखिए इधर से दोस्तों है मिमसियर, मिमसियर, मीमुलस, मिमुलस। कितना अच्छा से है दोस्तों मीमुलस। फिर से देखिए इसको मिमुलस, मिमुलस, मिमुलस के बाद है मीनेबल, एबल एक पार्ट होता है, इसके साथ एन के साथ होता है नेबल हो गया, मीनेबल। नेक्स्ट जो है ये रहा दोस्तों मीनाट्स, मीनाट्स, मीनाट्स के बाद है मीनारेट, मीनारेट के बाद मीनेयस, मीनेयस। नेक्स्ट है मिनेयस, मीनावार, मिनवार्स, मिनवार्स के बाद है मिनवर्न। नेक्स्ट है मिनसर्स, मिन, मिन और देखिए CERS सर, चूँकि ER को आर बोलते हैं मिनसर्स। और देखिए मिनस्योर, मिनस्योर। फिर मिनसीज, मिनसीज जैसे कीज होता है उसमें मिनसीज हो गया, मिनसियर। नेक्स्ट है मिनसिंग, सिंग इधर पढ़ना है, इधर ध्यान देना है, उधर तो नहीं ध्यान देना है। मिंडर्स, मिंडर सॉरी माइंडर्स, माइंडर्स। माइंडेस्ट, माइंडेस्ट, माइंडेस्ट के बाद है माइंडफुल। नेक्स्ट जो है तो ये है माइंडिंग, माइंडिंग। नेक्स्ट देखिए माइंड मैप, माइंड मैप। नेक्स्ट है माइंड सेट, है ना, कहते हैं ना माइंड सेट है उसका, यही करना है। माइनियर्स, माइनियर्स। नेक्स्ट है माइन्योला, है ना, माइन्योला। मिनरल्स, मिनरल्स के बाद नेक्स्ट है मिनरॉस, मिनरॉस। नेक्स्ट जो है माइंड्रेवा, ठीक है, माइंड्रेवा, माइनरवा, माइनरवा, ठीक है, माइनरवा। नेक्स्ट है ये देखिए ये है मिनेट, माइनेट, है ना, मिनेट, माइनेट ठीक है सर। तो माइनेवर, माइनेवर, माइन एवर। मिनजेंट, मिनजेंट,
नेक्स्ट है मिंगर्स, मिंगर्स। नेक्स्ट देखिए मिंगर्स के बाद मिंगियर। नेक्स्ट देखिए ये है दोस्तों मिंगिंग। नेक्स्ट है मिंगल्ड। इसके बाद नेक्स्ट के बाद मिंगल्ड के बाद मिंगलर। नेक्स्ट है मिंगर्स। नेक्स्ट देखिए मिनिएट, मिनिएट। मिनिएट के बाद है मिनीवार। नेक्स्ट है मिनी बस, मिनी बस। तो ये है दोस्तों ऐसे वर्ड्स को पढ़िए, धीरे धीरे देखिएगा वीडियो, रुक रुक कर प्ले करके आप देखिएगा कि कैसे पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ना है, क्या खास रखना है ध्यान में। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश जो है यूट्यूब पर या गूगल में लिख कर या माइक पे बोलकर सारे वीडियो के लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है इंग्लिश में, या शुद्ध लिखने नहीं आ रहा है, या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे तेज तो ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखा रहे हैं, वो उस पर क्या आपका राय है, क्या विचार है, कमेंट करिए, और ताकि मैं और भी इसमें आपके अनुसार कुछ वीडियोस ला सकूं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। एक और बात दोस्तों कि देखिए वीडियो की संख्या, जो सब्सक्राइबर की संख्या जो 1.8 मिलियन है, लेकिन आप लोग शायद वीडियो आप लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर इसकी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर है तो आप मुझे लिखिए कि हाँ वाकई में रेगुलर वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, या रेगुलर आप हमारे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। हम सोचिए मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।